हेलो दोस्तों, आप सभी का सीयूटी निम्बस पे स्वागत है। मेरा नाम है वरुण और आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रहेगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन पार्ट टू। जैसा कि हमने ये इनिशिएटिव कर रखा है, इसमें क्या है कि आपको पूरा के पूरा सिलेबस जो है सीयूटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स का पूरे के पूरा सिलेबस आप कवर करते हुए चलेंगे और यहाँ पे हर एक टॉपिक का आपको कवर करेंगे। और जो भी टॉपिक होता है उसके बाद आपको साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे जो हमारी ऐप पे, निम्बस करियर ऐप है, उस पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने क्या है स्टार्ट करवा दिया था, मैंने आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, जिसमें मैं अप्रोक्सीमेशन के बारे में बताया था और सिंप्लीफिकेशन में। तो सिंप्लीफिकेशन में वी बोर्ड मास वगैरह, कैलकुलेशन कैसे करनी है, शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है, वो चीजें सीखी थी, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना है। और आज के इस पार्ट टू सिंप्लीफिकेशन में आप सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए, यहाँ पे आज के सेशन में आप करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट। ठीक है जी, स्क्वेयर, फिर आपने स्क्वेयर रूट निकालना और क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है जी, तो ये बातें सीखेंगे। ठीक है, जहां पे क्योंकि जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन में रहते हैं उसमें ऐसे जहां पे सिंपल कैलकुलेशन होती है, जहां पे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वो भी हमें निकालना पड़ता है, तो वो बातें भी आप यहाँ पे देख के चलेंगे हमारे टॉपिक सिंप्लीफिकेशन में। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं सिंप्लीफिकेशन, लाइक आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बट वहां पे वो क्वेश्चन में वैल्यू डाल देगा, अंडर रूट में लिख देगा, जैसे कि ये वैल्यू होगी, इसका अंडर रूट निकालो, क्योंकि है तो सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन वो। साथ में वैल्यू अंडर रूट में होगी या स्क्वायर रूट में, स्क्वायर में हो सकता है, स्क्वायर रूट को अंडर रूट बोलते हैं, अंडर रूट में भी हो सकता है, क्यूब या क्यूब रूट में हो। तो वो आपको पता होना चाहिए उस चीज को कैसे अप्रोच करेंगे जल्दी से जल्दी और कम टाइम में। साथ में मैं भी आपको आज बता के चलूंगा कि कुछ नंबर कैसे हैं कि स्क्वायर किसी को देखते हैं आप 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में स्क्वायर कैसे निकाल दोगे, स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो, ये सब बातें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, जैसे आप स्टार्ट करने से पहले स्क्वायर आपको भैया एटलीस्ट 30-40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, और 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ। ठीक है, जिससे मैं स्क्वायर बता देता हूँ। देखिए जी, अब स्क्वायर क्या है ये तो सभी को पता है भी, एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, जैसे 1 स्क्वायर 1 इंटू 1, एक का स्क्वायर कितना होगा 1 गुना 1, 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4, 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो इतने तो कुछ एक ऐसी बेसिक है जो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए भी, देखते ही पता होना चाहिए आपको। ठीक है जी, 49, 8 स्क्वायर 64, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि 10 तक स्क्वायर तो सभी को याद होंगे ऑलरेडी, है ना। 10 तक स्क्वायर तो ऐसे हैं जो सभी को याद होंगे। नहीं याद है तो ये तो ऐसे कैलकुलेशन जो आप माइंड में कर सकते हो, 7 गुना 7 49, 9 गुना 9 81, 9 इंटू 9 81, 6 इंटू 6 36, इतने तो आपको चाहे कभी आपने जिंदगी में नहीं किया हो तो भी आपको अभी लिखते ही याद हो गए होंगे। इतने स्क्वायर तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे, है ना। ठीक है, तो कुछ एक जैसे 30-40 तक मैं लिखवाऊंगा, वो धीरे धीरे आपको याद करना है, आपको याद हो भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, किसी भी 2 डिजिट के स्क्वायर आप 2 सेकंड में, 5 सेकंड में कैसे निकाल दोगे। ठीक है, तो उसके लिए उस उसके लिए आपको क्या है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, एटलीस्ट 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए उस ट्रिक के लिए। ठीक है, ये याद कर लोगे मेरे को उम्मीद है। 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 100, सॉरी 400 नॉट 100। ठीक है, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर
676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर 841, 841 और 30 स्क्वायर 900, 900। ठीक है जी, इतने याद कर लो एक बार। स्टार्टिंग में जब कोई भी एग्जाम देते हो तो इतने एक जरूरी है, और 1 से 10 तक आपको आराम से याद हो जाएंगे, ये भी याद हो जाएंगे। यहाँ से ना स्टार्टिंग में आपको रिलेट कर सकते हो, देखो कैसे, यहाँ 41 है, 41, 40, 84, 84, 29, 29, 76, 76, बीच में 25, और ये देखो 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, है ना। तो ये चीजें सिमिलर, सिमिलर नहीं, यूज टू होने के लिए, नंबरों से स्टार्टिंग में यूज टू होने के लिए, फेमिलियर होने के लिए। ठीक है, आप नंबरों से एक बार फेमिलियर हो जाते हो तो आपको बड़ा इजी लगता है। और ये कुछ ट्रिक वैसे ही मैंने बता दी। ठीक है, जब आप इन नंबर को पेपर पे लिखो, स्टडी टेबल पे चिपका के रखो, आपको जरूरत ही नहीं है, आप रोज देखोगे 2-3 बार इसमें से गो थ्रू हो जाओगे तो आपको चीजें वैसे ही याद होने लग जाएगी। सिंपल, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये, और आगे जितने कर सकते हो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। कोई ज्यादा करना चाहे कर सकते हो, मैं आगे लिखवाने को 50 तक लिखवा दूं। ठीक है, आगे जैसे 50, 41 से 50 की भी ट्रिक होती है। जैसे मैं जैसे 41, 42, 43 है, 41 को आपको स्टार्ट कहां से करना है, 16 से। ठीक है, 16, 17, 18, ऐसे 44 को 19, 45 को 20, ऐसे 16 से स्टार्ट कर दिया। मान लो 41, ये 41 50 से कितना कम है, 9, 9 का स्क्वायर 81, 42 50 से कितना कम है, 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ये ऐसे ट्रिक चलती रहे, ऐसे भी लिख सकते हो, 7 कम है 49, 6 कम है 36, 5 कम है 25। ठीक है, बट मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से आप ना याद भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आप वैसे ही कोई ना कोई नंबर का पूछेगा, 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर पूछेगा, आप उड़ाते हुए चलोगे। देखो कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें भी करने का कोई फायदा नहीं है, ट्रिक बहुत है, सारी चीजें क्या करोगे। अब देखो स्क्वायर आपने लिख लिए, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब इस स्क्वायर को शॉर्ट ट्रिक समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए कैसे निकालना है। ठीक है जी, अब मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लिखा जी 48 का स्क्वायर है। ठीक है, आपको याद होगा, देखो 48 का स्क्वायर है, याद नहीं है, मान लिया मैंने, ये माना कि आपको याद नहीं, तो आप कैसे अप्रोच करोगे। आप एक तो ये तरीका है 48 इंटू 48, 48 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 48 गुना 48। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे। एक क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जल्दी अप्रोच कैसे कर सकते हैं, देखो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, यहाँ लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16। फिर जैसे मल्टीप्लाई में एक जगह छोड़ते हैं, क्रॉस लगाते हैं ना, जगह खाली रखने के लिए, वैसे लगाया क्रॉस। हो इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो ऑप्शन में, 4 इंटू 8 इंटू 2, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर है उसके डिजिट्स को और उसका दुगुना कर दो। 4 इंटू 2 32, 32 का दुगुना कितना होगा, 64। ठीक है जी, 4 4 4 10, 6 से 12, 13, 1 1 2, 2304, 2304, 2304 है वो स्क्वायर किसका, ये 48 का। बस आपको इस शॉर्ट ट्रिक में ये ध्यान रखना है, 1 का स्क्वायर आप क्या लिखोगे, जहां पे भी लिखना है 01, 2 का स्क्वायर क्या लिखोगे 04, और 3 का स्क्वायर क्या लिखोगे 09। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है जी, 1 का स्क्वायर 01, 2 स्क्वायर 04, 3 स्क्वायर 09। बस मान लो जैसे मैंने 8 का स्क्वायर 64 लिखा, अगर यहाँ मैं ऐसे निकालता 41 का स्क्वायर, तो आप कैसे निकालते, 1 का स्क्वायर में 1 ना लिख के मैं 01 लिखूंगा उसमें, क्योंकि बाकी सारे नंबर 2 डिजिट में होते हैं, तो इनको भी हमें 2 डिजिट में लिखना होता है, तो इसलिए अपन 0 लगाते हैं पहले। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर 16, पहले 1 का लिखा फिर 4 का, एक जगह खाली छोड़ते हैं उसके लिए क्रॉस लगा दिया। इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करो, दोनों डिजिट्स को, 4 इंटू 1 जो भी नंबर है उसके डिजिट्स। 41 में क्या क्या डिजिट है, 4 1, 4 गुना 1 4, और उसका दुगुना कर दो 8। ठीक है, तो 1681। ये मैंने बताया भी था ना थोड़ी देर पहले, 41 का स्क्वायर लिखा था, 1681 है ना। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपने को आगे हेल्प करेगी। साथ में क्या है, अब कोई सा भी नंबर आप कोई सा भी नंबर उड़ा लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करके देख लेना घर पे, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, इनके सब में क्या है 5 है लास्ट में ना,
तो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 उसका तो आप पेन भी नहीं उठाओगे, विद इन सेकेंड लिख दोगे। कैसे? आपको लिखना है 5 का स्क्वायर 25, जो आगे नंबर जो भी डिजिट बचा है जो 10th प्लेस पे है दहाई के अंक पे, वो जो भी नंबर उससे गिनती में अगला नंबर आता है काउंटिंग में, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 2 से नेक्स्ट क्या आएगा? 2 से नेक्स्ट 3, 3 इंटू 2 6। ठीक है जी। 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, यहाँ क्या है 3, 3 से अगला क्या आता है गिनती में? 3 के बाद 4, 3 से नेक्स्ट 4, 4 इंटू 3 12। ठीक है जी। 5 का स्क्वायर 25 और 4 से अगला क्या आता है 5, 5 गुना 4 20। ठीक है, तो लास्ट में 25 आएगा। अब देखो 6 गुना यहाँ 7 6 है ना, 6 से नेक्स्ट 7, 6 7 जा सॉरी 6 7 जा 42 और लास्ट में 25 तो लगाना ही है। 8 9 जा 9 8 72, 25 तो लगाना ही है भैया। ठीक है, ये ट्रिक 2 से ज्यादा 3 डिजिट का नंबर हो तब भी अप्लाई हो जाएगी। वहां पे सिर्फ क्या है, डिजिट्स थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। जैसे 5 का स्क्वायर लिखना है तो 25, 10 से अगला 11, 11 गुना 10 111, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मान लो 125 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 12 से अगला 13, तो 12 को 13 से गुना करना है, तो 13 गुना 10 130 और 26, 13 गुना 26 130 और 26 कितना हो गया? 156। इस तरीके से उड़ा सकते हो। ठीक है जी, अंडरस्टूड। तो आप इस तरीके से कोई भी 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात आती है स्क्वायर रूट। अगर हमें स्क्वायर रूट दे रखा हो तो क्या करना है? ठीक है, जैसे मैं ये लिख दिया, कुछ एक नंबर में यहां भी लिख देता हूं। चलो इसको इरेज कर लेते हैं, कोई ना। देखो अब बारी आती है स्क्वायर रूट की। ठीक है जी, स्क्वायर रूट जैसे मैंने अभी लिखा 15625, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, और 1681 लिखा था मान थोड़ी देर पहले, उसका हो गया। ठीक है, लाइक दिस, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, आप एक शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। क्या प्रॉपर हमें बेसिक उसमें नहीं जाना भी, इतने डिटेल समझने में सारी चीजें। ठीक है, अब जो भी नंबर आपको गिवन है ना, उसके पहले यूनिट प्लेस से इधर दो डिजिट का एक पेयर बनाओ और बाकी बचा हुआ अकेला पेयर। अब जैसे यहाँ पे 15625 है, इसका एक पेयर बनेगा, इसका आगे एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है जी, यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो यूनिट प्लेस पे 1 कब आता है? या तो 1 गुना 1 कर दूं या 9 गुना 9 कर दूं। मैं मान लो ऐसा कोई भी नंबर ये रहा होगा, मान लो ऐसे यूनिट प्लेस पे 1 कब आ सकता है? या तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 हो या ऐसे ऐसे 9 हो। क्योंकि मैं देखो मान लो 9 है, 9 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है 81, 1 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है 1। यूनिट प्लेस में दोनों केस में 1 आता है। 9 का मतलब क्या है? 19 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 29 हो सकता है, 39। यूनिट प्लेस में 9 होगा तब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। या ऐसा हो जाए 1 11 21 31, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 21 का 441, 31 का 961, सब में 1 आ रहा है ना। तो हमें अभी तक ये नहीं पता जो भी हमारा नंबर है उसमें यूनिट प्लेस से 1 आएगा या 9 आएगा ना। अब बचता है 16। ठीक है, अब इसका आपको स्क्वायर देखना है। देखो जो भी नंबर यहाँ दे रखा हो उस पर स्क्वायर चेक करो। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये कितना है जी 4 स्क्वायर 16, या तो एग्जैक्ट हो या इससे कम हो। तो 4 चौक 16, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 4। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे नंबर मिलेगा। या आपको ऐसा नंबर मिल जाए जो एग्जैक्ट स्क्वायर भी ना हो। मान लो 17 होता तो 4 लेता, 15 होता तो मैं 3 लेता, क्योंकि 15 नंबर है तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर इससे ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो आप 3 लेते। पर ये एग्जैक्ट है तो मैं 4 लेके चलूंगा। अब हमें ये पता चल गया या तो ये 41 का स्क्वायर है या 49 का। तो ये कंफर्म करने के लिए बीच में 45 का स्क्वायर उठा लो। 45 का स्क्वायर उठाना आपको चुटकियों का खेल है, 1 सेकंड में उठा दोगे। 5 का 25 लिखोगे, 4 से अगला 5, 4 इंटू 5 20, पता ही आपको 5, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जिस जहां यूनिट प्लेस पे 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे। अब आगे जी 45 का स्क्वायर 2025, अगर ये 2025 से कम है तो इसका मतलब 41 का स्क्वायर है, ज्यादा है तो 49 का है। तो ये 2025 से कम है तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है 41। ठीक बात है जी। अब आते हैं इस नंबर पे, अब और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके। अब स्टार्टिंग में आपको 2 डिजिट का ही पेयर बनाना है इधर से यूनिट प्लेस से, बाकी जितने भी 1 बचे 2 बचे 3 बचे 4 सारे इकट्ठे बनाओगे। ठीक है, अब यूनिट प्लेस पे 5 है तो यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 गुना 5 आता है और कभी भी 5 नहीं आएगा। ठीक है, अब 156 देखो, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 13 स्क्वायर 169 ज्यादा है। ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना भी है 144। 144 इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो बराबर हो या इससे कम हो।
तो 12 स्क्वायर 144, इसकी जगह मैं क्या लिखूं 12, तो ये किसका स्क्वायर आ गया 125 का। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले अपन निकाला भी था 125 का स्क्वायर था ये। अब इसमें एक ही आया तो कोई दिक्कत नहीं होती, दो होती तो अपन बीच में वही नंबर उठाते जहां पे यूनिट प्लेस पे क्या बन रहा था 5 बन रहा था। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब एक देखो, जब भी मैं एक का स्क्वायर करता हूं तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर कर रहा हूं तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4, 3 का स्क्वायर कर रहा हूं तो यूनिट प्लेस पे 9। ठीक है, और एक चीज और होता है 2, 3, 7, 8, ये किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे नहीं आते जब अपन स्क्वायर कर रहे हैं। अगर ऐसा नंबर कोई आ जाता है जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर देखो कितना है 16, तो यूनिट प्लेस पे ये 5 का स्क्वायर 25, यूनिट प्लेस पे 5, 6 का स्क्वायर 36, यूनिट प्लेस पे 6, 7 स्क्वायर 49, यूनिट प्लेस पे 9, 8 स्क्वायर 64, यूनिट प्लेस पे 4, 9 स्क्वायर 81, यूनिट प्लेस पे 1, 0 का 0 हो जाएगा। अब देखो 1 दो बार आया, जब यूनिट प्लेस पे 1 हो तो या तो वो 1 हो गया 9 का होगा यूनिट प्लेस में ना। 4 कब आ रहा है 1 यहाँ पे, 2 का हो सकता है 8 का हो सकता है, 9 3 का या 7 का, 5 एक ही जगह 6 है वो, ये हो सकता है 4 या 6 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी जब भी किस दुनिया में कोई सा भी नंबर का स्क्वायर करोगे उसके यूनिट प्लेस पे कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट अप्रोच करेंगे। अब बारी आती है क्यूब की, और इसी तरीके से आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं क्यूब आपको 20 तक लिखवाता हूँ, ज्यादा नहीं लिखवाता आपको, अभी इतना बर्डन नहीं दे रहा मैं, तो इतने की याद कर लो बहुत है। क्यूब का मतलब है 3 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343। और देखो कुछ चीजें ना ऐसी होती है जो साथ साथ जब क्वेश्चन होते हैं ना तभी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है, तो जुड़े रहिए, जितने भी मैं क्लासेस लूंगा उसमें और ज्यादा आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। ये मतलब ये कर लिया तो हमें आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होगी जब आप साथ साथ आगे पढ़ेंगे ना अगले टॉपिक्स। ठीक है, 1331, तब कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छे से समझ आएगी। बात वही है पर अप्रोच हो जाती है। हालांकि क्वेश्चन तो अभी भी करवाऊंगा मैं इसके बाद, पर हर एक चैप्टर में जुड़े रहना। पूरी सीरीज होगी, पूरी सीरीज देखना तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 15 क्यूब 3075, 16 क्यूब 40, ओह 33 आएगा, सॉरी नॉट 3, 3375, 16 तो हो गया ना, 17 क्यूब 4913, 18 क्यूब 5832, 19 क्यूब 6859 और 20th क्यूब हो गया 20 का क्यूब है जी 8000। ठीक है, इसको नोट कर लो। इतने 13 से 31, 17, 28, 21, 97, 27, 44, 3375, बिल्कुल ठीक है 68598000। ठीक है, इतने के क्यूब है जो इतने की याद कर लेना। 4-5 तक आप तो अभी याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, फिर धीरे धीरे 2-2, 3-3 याद करना, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे स्क्वायर रूट निकाला था इसी तरह क्यूब रूट निकालना हो तो क्या करना है आपको, वो भी आप अभी समझते हैं। ठीक है, अब देखो जब मैंने क्यूब किया तो एक बात यहीं से नोट कर लो आप, ये बता देखो यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 8 आ रहा है। एक चीज यहां बताता हूं, चलो 2, 3, 7, 8, जब भी आप क्यूब निकालते हैं किसी डिजिट पे 2 आ रहा है तो उसका 8 होगा, 8 आ रहा है तो 2 होगा यूनिट प्लेस, 3 आ रहा है तो 7 होगा, 7 आ रहा है तो 3 होगा। अब देखो 2 का क्यूब मैंने निकाला, 8 आया, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 8। अगर कोई नंबर ऐसा 8 है जिसका क्यूब कर रहा हूं मैं, उसके यूनिट प्लेस पे 8 है तो आएगा 2। 8 देखो 512, 8 18 वाले में 5832, यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है ना, चाहे वो 28 हो, 78 हो, 88 हो, 68 हो, है ना, 58 हो, सबके यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। तो जहां पे जिस भी नंबर का आप क्यूब कर रहे हैं, दो अगर यूनिट प्लेस पे 2 है तो रिजल्ट में 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, 3 है तो 7, 7 है तो 3 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये चीजें होगी सारी 3, 8। ठीक है, 2, 3, 7, 8 हो चुका है। अब देखो यूनिट प्लेस पे 4 है, इसमें 4 आ रहा है, 6 वाले में 6 आ रहा है, 1 वाले में 1 आ रहा है, बाकी चीजें 1 क्या क्या बच गई, 1, 4, 5, 6 और 9, 0 में 0 होगा।
बाकी सब में ये सेम आएगा। जिसके यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 7 है तो 7 आएगा। आप देख सकते हो, ये चीजें आपको याद रखनी है जब क्यूब रूट निकालना हो। अब जैसे मान लो क्यूब रूट निकालना है मेरे को 4913 का, 4913 का मेरे को निकालना है क्यूब रूट। तो इस बार जैसे स्क्वायर में अपन ने 2 डिजिट छोड़ के पेयर बनाए, तो यहाँ पे अपन 3 डिजिट छोड़ के पेयर बनाएंगे, 3 नंबर छोड़ने और एक आगे जितना बच गए, जितने भी आगे नंबर बच गए वो सारे पेयर। अब 3 है तो 3 है तो क्या आएगा 7, इसका तो ये लिख दिया। अब देखो 4 है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 ज्यादा है इससे, 8 तो ज्यादा हो गया 2 का क्यूब, तो मैं 1 लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा 17, 17 था ना। जैसे मान लो 3375 है, 3375 इसका क्यूब रूट निकालना है, तो पहले ये पेयर बनाया, आगे जितने भी नंबर बच गए वो। 5 का क्या आएगा 5, सेम 1 4 5 6 9 का सेम रहेगा एज इट इज, तो 5 का 5, 3 आ गया, 1 का क्या आ गया जी क्यूब 1, 2 का 8 ज्यादा है तो 1 लगाऊंगा। ये किसका था 15 का था ना, ठीक है, अंडरस्टूड, बात समझ आई। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखना, चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी आप कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर डिस्कस, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। देखिए 53% ऑफ ब्रैकेट 88 स्क्वायर प्लस 256 इज इक्वल टू 24% ऑफ 750 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें बोर्ड मास भी आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, परसेंटेज भी आ रहा है। परसेंटेज को आपको पता है, परसेंटेज में क्या करते हैं, परसेंटेज रिमूव करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब इस ब्रैकेट के साथ होगा ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 88 का स्क्वायर अभी सिखाया था ना, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, जगह छोड़ी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका दुगुना, 8 8 64, 64 का दुगुना कितना हो गया 128, ठीक है जी। 4 8 6 14, 4 5 6 1 7, 7 7 4 4 प्लस 256, 256 भी जोड़ लो, 77 प्लस 200 79, और 44 और 56 होता है 100, है ना, 50 और 40 90 10, 100 हो गया, 100 79 प्लस 100 8000, तो ये कितना हो गया हमारा 8000, 8000, ठीक है, 8000 2 जीरो खत्म, इक्वल टू 24% का मतलब ये करो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई प्लस क्वेश्चन मार्क, ये करना आपको, ठीक है। अब 80 गुणा 53 कर लो, और ये 1 जीरो तो ये गई इसमें, और ये गया 5 से 2 पे, 15 5 75, या सीधा 25 से भी काट सकते थे आप, ठीक है, 25 हो गए 100, 25 गुणा 30 750 हजार, तो सीधा वहां पे उड़ा सकते थे, ठीक है। और ये गया 12, ठीक है, 15 गुणा 12 कितना हो गया 180, वो इधर ले आओ, 53 गुणा 8 जीरो, 8 3 24, और 2 8 5 40, और 2 42, और ये इधर कितना हो जाएगा 180, ठीक है जी। माइनस करूंगा तो उधर क्वेश्चन मार्क बचेगा, खाली माइनस किया, जीरो में जीरो, 14 में 8 गए 6, और जीरो 4, 4060, ऑप्शन डी हुआ जी राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सिंप्लीफिकेशन में क्या देखो, इसमें स्क्वायर भी करवा लिया, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्क्वायर रूट भी करवा सकता है, परसेंटेज भी पूछ लिया, ब्रैकेट भी यूज होगी, बोर्ड मास भी यूज हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब क्या है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है यहाँ पे हमें, है ना। देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका देखो शॉर्टकट कैसे चलेगा अपन, 9604 का स्क्वायर रूट निकालना है। पहले पेयर बनाया, 2 डिजिट आगे जितने बच गए वो, 4 का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, तो 2 इंटू 2 आ सकता है, 8 इंटू 8, 4 आया तब 2 गुणा 2 भी 4 हो सकता है, 8 गुणा 8 भी 64, तो यानी कि जो भी नंबर रहेगा उसका यूनिट प्लेस 2 भी हो सकता है, 8 भी, दोनों अभी तक हमें नहीं पता। अब 96 आ गया, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 ज्यादा हो जाएगा तो 9, तो यानी कि ये 92 या 98 में से एक है, तो 95 का देख लो, 95 का माइंड में कैसे लिखोगे, 5 का स्क्वायर 25, अब 9 है, 9 से अगला डिजिट क्या है 10, 9 गुणा 10 90, तो 95 स्क्वायर है 9025, ये 9025 से ज्यादा है, इसका मतलब 98 का स्क्वायर रूट है, 98 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा, तो इसका स्क्वायर रूट ये होगा। अब आते हैं भी 10404, 10404, 2 डिजिट छोड़े, आगे जितने बच गए वो, अब वही बात है, 4 है तो 2 या 8, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 180, 10, यानी कि 102 या 108 में से है, तो फिर 105 का देख लो, 5 का 25, 10 गुणा 11 110, 110 11025 से कम है, तो मतलब ये 102 का है, इजी हो गया ना चीजें। अब देखिए परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज रिमूव करना है, ये परसेंटेज ये 2 जीरो उड़ा देगी, है ना, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करूंगा वो 100 2 जीरो सीधी खा जाएगा, है ना, ठीक है जी। अब देखिए के ऑफ
ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ, और बचा कितना 10 बचा। ये 10 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। पहले इन दोनों को ऐड करूंगा 98 और 102 कितना होगा 200, 200 की 1 0 ये खा जाएगा तो 20 बचेगा, आंसर 20 राइट आंसर। चीज समझ आई, क्योंकि उधर यहाँ पे 10 है, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा तो सीधा इधर उड़ा दो ना, पहले इनको जोड़ना है, ये बात ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स पहले आप ऐड करोगे इनको, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, 20% ऑफ 540, ठीक है। 20% 20%, 20/100 1/5 किसका 1/5 540 का। 30% किसका 30% 3/10, क्योंकि 30/100 करूंगा 3/10 किसका, वो तो हमें निकालना है भैया। और 1,14,400, 14,400, 2 0 से 0 0 का तो 0 बनेगा, 144 एग्जैक्ट होता है 12 का, यानी कि ये कितना आ गया 120। अब ये कितने पे गया अभी 108, और ये 108 में उधर ले जाता हूँ अभी, 120 में से माइनस, प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये तो बात पता होगी आपको, इक्वल के कोई भी वैल्यू प्लस की उधर जाएगी दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड से राइट या राइट से लेफ्ट, तो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ठीक है जी। 108 इधर आके माइनस होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा माइनस होगा, तो 120 में से 108 क्या 12। फिर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड होगा, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 40, 40, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच करना आपको, बच्चों की तरह ये मत लेकिन अभी छोटे बच्चों की तरह एक एक चीज। अब ये सीधा आपने माइनस किया, कितना बचेगा 12, 12 और 10 गुणा होगा, और 12 से 3 सीधा कैंसिल, यहीं से उड़ाओ, क्यों उधर जाके तो डिवाइड हो रहा है सीधा, तो सीधा उड़ाना है हमें, ठीक है। चलिए भी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या सिर्फ बोर्ड मास और फ्रैक्शन दे रखा है हमें, नहीं ठीक है। तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2/3 प्लस 4/9। एक तो ये तरीका आप एलसीएम ले लो, यह तरीका क्या है, इनको लाइक फ्रैक्शन बना लो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो। यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो मैं इसको 9 कर सकता हूँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर सेम फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बात तो हुई 3 गुणा 6 और ये 9, 6/9 प्लस 4/9, तो 6 + 4 10। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो भी है उनको ऐड करना तो ऐड करो, माइनस करना माइनस, ठीक है। अब 10/9 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 10/9 गुणा 3/5। अब इसका रिजल्ट आया 10/9 और इसका क्या है 3/4। ऑफ है तो मल्टीप्लाई साइन नहीं लगाना, आपको क्या करना है सोल्व कर दो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करो, तो ये कितना आ गया 2/3। अब यहां तक आपने सोल्व कर लिया, 2/3 आ गया। डिवाइड, डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा फ्रैक्शन रेसिप्रोकल। जब फ्रैक्शन में डिवाइड है तो उल्टा हो जाता है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में। 1 सही 2/3 कितना हो जाएगा, ओपन करूंगा 3 × 1 3 2 5/3, 5/3 हो जाएगा 3/5, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई है, बस फ्रैक्शन को ओपन करना है, 4 1 4 + 1 5/4 माइनस 1/3। इनमें जो जो कट रहा है वो उड़ाओ और बाकी सॉल्व कर दो, 1/2 माइनस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन सी। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 6, देखो यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 2, 1/6। आप सीधा उड़ा सकते हो, देखो दोनों का एलसीएम 6 है, यहाँ 3 आएगा 2 आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, सीधी सी बात है, और कोई कॉमन नंबर ही नहीं है। तो ऊपर कितना देखो 3 - 2 1, सीधा भी उड़ा सकते हो इस तरीके से। ये आपको चीजें अगर प्रैक्टिस है तो आप सीधा लिख सकते हो यहाँ देख के, अदरवाइज क्या एलसीएम लो, गलती मत करना, ठीक है जी। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं ऑफ आ रखा है, सबसे पहले मैं इन फ्रैक्शन को ओपन कर लेता हूँ, 7 × 21 और 1 22/3 डिवाइड 2/3 ऑफ 5 × 2 10 और 1 11/5 प्लस 8 8 1 8 + 3 11/8 डिवाइड 4 2 8 + 3 11/4 माइनस 1 होल 1/3 मतलब 3/2 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है जी। अब सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो गुणा कर लेते हैं सीधी, 22/3। और ये इसकी जब आप गुणा करोगे, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करके जब लिखना है, 11 × 2 22 और नीचे आ जाएगा 15, और यहाँ है डिवाइड का साइन, तो डिवाइड का साइन आप चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और इसका मतलब ये फ्रैक्शन है तो इसको उल्टा करके लिखना आपको रेसिप्रोकल, तो 15/3
22, तो टाइम बचाएंगे ना जितना हो सकता है। यहाँ पे भी 4/11 -3/2, ठीक है जी। 22 से 22 ये कितना गया 5, और ये गया 2, और ये सेम 5 -1/2 -3/2, ठीक है जी। अब देखो 5 ये है -2, ये 3/2 है। 3/2 कितना होता है 1.5, यहाँ लिखा हुआ इधर 1.5, 1.5 और आधा कितना हो गया 2, दोनों माइनस के, तो यानी कि 5 - 2, तो रिजल्ट आ गया हमारा 3, ठीक है। अब स्मार्ट प्ले करना है बच्चों की तरह, नहीं भाई एलसीएम लेके लग जाए उसको। हमने देखा आधा और 1.5 और आधा कितना हो गया 1/2, और 3/2 कितना होता है 2, और दोनों नेगेटिव है, तो 5 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव 3 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अभी कंप्लीट हो गया हमारा ये आज का सेशन यहीं पे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और ये आपको सेशन लगाने के बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। हर एक जो भी वीडियो अपलोड की जा रही है, हर एक जो क्लास लगाई जा रही है, यहाँ पे आपको जो फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, उसके बाद आपको जाना है हमारी निम्बस करियर ऐप पे। वहाँ पे आपको फ्री प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, वहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जो भी टॉपिक होएगा उसके बाद आपकी वर्कशीट वहाँ पे डलती जाएगी। उसका लिंक भी हमने वीडियो में मेंशन किया हुआ है। ऐप डाउनलोड नहीं कर रखी तो ऐप डाउनलोड कीजिए, और वो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कोई फायदा नहीं है, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।